हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी हम देखेंगे कि हम मेक का यूज़ कहाँ करते हैं और गेट का यूज़ कहाँ करते हैं और हमारा हैव का यूज़ कहाँ-कहाँ होता है। इनका सबका डिफरेंस भी कराऊंगी। ओके। वैसे मैं एक मेक का करा चुकी हूँ यूज़। मेक का जो आपका इनट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस जो होते हैं उनको हम ट्रांजिटिव फॉर्म में कैसे लेकर के जाते हैं वो मैं करा चुकी हूँ आपको। लेकिन यहाँ पर उसको भी लिया हुआ है मैंने। देखो क्या है, जब भी हमारे ये सेंटेंसेस हैं कि उसने बच्चे को सुला दिया, तो ये सेंटेंस क्या है कि ये कौन सी वर्ब है? इनट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि ये इसका खुद का करने वाला काम था। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है उनको अच्छे से समझ लोगे तो आराम से सेंटेंस बना पाओगे। ओके। मेक के दोनों यूजेस कराऊंगी, यहाँ पर हैव गेट के भी दोनों कराऊंगी। ओके, हैव के भी। तो व्हाट इज कि ये इनट्रांजिटिव वर्ब जो होती है ना, वो क्या है कि सब्जेक्ट खुद का खुद के ऊपर करता है। अगर वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इम्पोज करे उस वर्ब को, तो फिर समझ लो हमें मेक की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये है, ये जो फॉर्मूला है, ये इस तरह का इनट्रांजिटिव को ट्रांजिटिव करने वाला ये मेक का एक यूज है, जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, फिर भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। जैसे ये है, उसने बच्चे को सुला दिया, क्योंकि प्रीवियस वीडियो इसी पर था। उसने बच्चे को सुला दिया, तो क्या है कि शी मेड द चाइल्ड स्लीप, यानी शी ने कुछ ऐसा किया, मतलब ये बच्चा सो गया, उसने बच्चे को सुला दिया। मैंने उसे ड्रेस पहना दी। अब पहनना क्या होता है? इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव क्या होती है? सब्जेक्ट खुद का खुद के ऊपर करता है, यानी कि सब्जेक्टिव एक्शंस होते हैं वो। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है कि मैंने उसको पहना दी ड्रेस, यानी उसके ऊपर एक्शन किया वेयर का। इट मीन्स हमें मेक का यूज करना होगा। अच्छा, मेक का फॉर्मेशन क्या रहता है वो भी समझ लो। मेक टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये जितने भी पॉजिटिव वर्ब्स हैं, चाहे वो मेक है, गेट है, लेट है, हैव है, जितने भी हैं सब अपने टेंस के अकॉर्डिंग वही चेंज होते हैं। ओके, और उनका मीनिंग यहाँ दिखता नहीं है। ये क्लियर करते हैं सेंटेंस का सेंस कि किस तरह का सेंटेंस जा रहा है। हम कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये इस तरह का, हिंदी में सेंस क्या है उसका। तो उसने सुला दिया, तो उसने खुद का खुद पे नहीं किया, दूसरे पे किया, यानी बच्चे पे किया। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मेक की हेल्प ले रहे हैं। और मेक के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा जिसके ऊपर उसने काम किया, and afterwards your action will be there. Which one action will look here in the sentence? So that one action will come in the first form. First form, remember, without using to. यहाँ पर to नहीं आएगा, बिना to के ये ऐसे ही फर्स्ट फॉर्म में आएगा। ओके। अगर आपको ये चाहिए कि पूरी डिटेल, तो पूरी डिटेल के लिए मैंने ये सेंटेंसेस ऑलरेडी मैंने पढ़ाए हुए थे। हाँ, जैसे ये मेक के सेंटेंसेस, ये देखो, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। ये और इनका किस तरह से फॉर्मेशन क्या रहता है, ये पूरा मैं पूरा डिटेल करा चुकी हूँ, ये पूरा। हाँ, सब कुछ। तो अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको इतना ही पहले कराती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझना है तो वो भी करा दूंगी। हाँ, तो क्या है, अच्छा एक यूज ये हुआ, जो एक्शन खुद पे करने वाला होगा, यानी इंट्रांजिटिव जो वर्ब हैं उनको ट्रांजिटिव करने के लिए, यानी ऑब्जेक्ट पे इम्पोज करने के लिए जब बनाए जाते हैं सेंटेंसेस, तो उनमें भी मेक की हेल्प ली जाती है। वो मेन रूल होता है। ओके। हाँ, तो उसको मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अब यहाँ देखो, ये मेक का यूज कौन सा है? ये भी मेक का यूज है। फॉर्मेशन उसी तरह से जाएगा सेंटेंस का, लेकिन यहाँ रूल थोड़ा सा दूर है, मीन्स थोड़ा डिफरेंट है। क्या है? माँ बच्चों को कमरा साफ करने के लिए मजबूर कर रही है। यहाँ मैंने लिख दिया ये मजबूर कर रही है, लेकिन मजबूर कर रही है नहीं आएगा। क्या आएगा? इस तरह की हिंदी आएंगी कि माँ बच्चों से रूम साफ करवा रही है, ऐसा आएगा, करवा रही है। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। करवा रही है कहने का मीन्स जब कोई सब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स करे। यहाँ मैंने इसके लिए हिंदी लिखा हुआ है, ये मजबूर कर रही है, ताकि आपको याद हो जाए इजीली, यू कैन अंडरस्टैंड द सेंटेंसेस। हाँ, यू कैन डिफरेंशिएट द सेंटेंसेस। तो ये मॉम जो है वो बच्चों को क्या कर रही है, इनको फोर्स कर रही है, भाई तुम काम करो, तो इनसे काम करवा रही है जबरदस्ती। क्या? फोर्सफुली, कंपेलिंग टू देम टू डू द वर्क। दिस इज द सेंस। मीन्स सेंस क्या है? सिर्फ कि सब्जेक्ट विल गेट डन एनी वर्क बाय एनी ऑब्जेक्ट बट फोर्सफुली कंपेलिंग टू देम। तो ये कंपेल कर रही है। तो इस तरह का जब सेंटेंस बनता है तो हम मेक को टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। देखो कंटिन्यूअस का है तो कंटिन्यूअस कर दिया,
फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे बिना टू के। मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ ताकि आप गलती ना करो। नेक्स्ट है, शिक्षक छात्रों को होमवर्क जल्दी पूरा करने पर मजबूर करते हैं। हाँ, तो क्या है, द टीचर्स मेक द स्टूडेंट्स फिनिश द होमवर्क क्विकली। अब यहाँ क्या है, टीचर स्टूडेंट्स को मजबूर करते हैं, यानी कि उनसे करवाते हैं। हिंदी कैसा आएगा आपका कि टीचर्स जो है स्टूडेंट्स से होमवर्क पूरा करवाते हैं। करवाते हैं, ये इस तरह की हिंदी नहीं दिखेगी आपको, कैसी दिखेगी, करवाते हैं। करवाते हैं, इसका मतलब क्या है कि फोर्सफुली काम करवाते हैं। तो देखो टेंस के अकॉर्डिंग ये सिंपल प्रेजेंट है तो फर्स्ट फॉर्म आएगा, कुछ भी नहीं है उसमें। ओके, तो ये सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट को फोर्स करके करवाता है ये काम। सिंपल प्रेजेंट टेंस था, इसके लिए हमने क्या लगाया यहाँ पर, फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो हमारे 2 रूल्स हो गए। एक तो हो गया इन ट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव करना, वहां पे मेक का यूज होता है, और एक सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट को फोर्सफुली कोई काम करवाता है, एक वहां पर यूज होता है। अब इसे देखो, गेट को, गेट का यूज हम कहाँ करेंगे, जब भी कोई सब्जेक्ट, जैसे ये देखो पहली सेंटेंस देखो, वह अपने भाई से गाड़ी धुलवाती है। इसका मीन्स सब्जेक्ट जो है किसी ऑब्जेक्ट को मना लेता है कोई काम करवाने के लिए। अब ये देखो, इसकी सूरत दिखाई दे रही होगी। अब ये फोर्स थोड़ी कर रही है, फोर्स नहीं कर रही है कि तुम ये काम करो, नहीं, ये इसको मनाने की कोशिश कर रही है कि भाई ये काम कर दो, मेरी गाड़ी धो दो। हाँ, तो शी गेट्स हर ब्रदर टू वॉश द कार, मीन्स धुलवाती है, यानी कि उसको धोने के लिए मनाती है, परसुएड करती है। जब आप पोलाइटली किसी को परसुएड करते हो, कोई काम करवाते हो किसी से, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, गेट का यूज करेंगे। यहाँ फोर्स वाले सेंटेंसेस नहीं रहते हैं गेट वाले सेंटेंस। ओके, तो शी गेट्स हर ब्रदर टू वॉश द कार। अब इसमें डिफरेंस क्या आया, देखो गेट तो टेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि गेट, मेक, लेट, हैव सब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होने वाले हैं। एंड आफ्टरवर्ड्स दिस वन एक्शन इज कमिंग, बट इट इज कमिंग विद टू। देखो टू आ रहा है इसमें, टू के साथ आएगा, गेट वाले सेंटेंस में टू आएगा वर्ब से पहले। यहाँ पर भी ये फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अब गेट में थर्ड फॉर्म कहाँ आती है वो भी मैं बताऊंगी। ओके, ध्यान रखना, ये पोलाइटली किसी से कोई काम करवाया जाता है, मीन्स विद एटिकेट, तो फिर आप गेट का यूज करो। मैंने उससे दरवाजा खुलवाया, तो आई गॉट हिम टू ओपन द डोर, यानी मैंने उसको कुछ कहा, इस तरह से पोलाइटली कहा, भाई खोल दो प्लीज सर, दरवाजा खोल दो, तो खुलवाया। अगर यहाँ पर सेंटेंस ऐसा हो जाता, आई की जगह अगर सपोज मैंने रख दिया कि डैडी, मैंने बोल दिया कि डैडी ने उससे दरवाजा खुलवाया, तो अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि डैडी ऐसे तो नहीं बोलेंगे प्लीज प्लीज खोल दो, ऐसे अरे खोल दो भाई, सीधा ऐसा ऑर्डर देंगे, खोलो, हाँ क्यों नहीं खोले दरवाजा, खोलो, ऐसा। तो डैडी गॉट नहीं आएगा, फिर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर मेड से सेंटेंस बनेगा। क्यों, मेड का मेड हो जाएगा, क्योंकि टेंस हमारा पास्ट है, ये देखो पास्ट। तो डैडी मेड हिम ओपन द डोर, ओपन द डोर, इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। अब यहाँ देखो डिफरेंस देखा आपने क्या था, कि यहाँ टू ओपन एंड यहाँ पर मैंने टू नहीं रखा। गॉट इट? अच्छा, नेक्स्ट देखो, मम्मी ने टिफिन भरवाया, इसको बहुत अटेंटिवली समझना, मम्मी ने टिफिन भरवाया, यानी मॉम गॉट द टिफिन फिल्ड। अब यहाँ थर्ड फॉर्म क्यों आ रहा है, इसको आपको समझना है बहुत अटेंटिवली। देखो यहाँ क्या था, आई गॉट हिम ओपन द डोर, और यहाँ क्या है, मॉम गॉट द टिफिन फिल्ड। फिल्ड क्यों आया, अब ये पैसिव बोला जाता है ग्रामर की लैंग्वेज में, ये पॉजिटिव का ये वाला एक्टिव बोला जाता है, लेकिन ये नाम के पैसिव होते हैं, हकीकत के पैसिव नहीं होते। अब पैसिव क्यों बोला जाता है वो मैं बताती हूँ, कि सब्जेक्ट ने कोई भी काम किया हुआ लिया, क्या समझो अच्छे से, मॉम ने गॉट द टिफिन फिल्ड, मॉम ने टिफिन को भरा हुआ लिया, भरा हुआ यानी कंप्लीट किया हुआ लिया, कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है जिसने ये काम किया। अगर यहाँ पर ये हो जाता कि मॉम गॉट मी, क्या मॉम ने मुझसे टिफिन फिल करवाया, तो कैसे बनता सेंटेंस कि मॉम गॉट मी टू फिल द टिफिन,
ये आता सेंटेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने ये फॉर्मेशन चेंज क्यों कर दिया। हाँ, क्योंकि ये देखो यहाँ पर क्या था, ये देखो गॉट द टिफिन फिल्ड, यानी फिल्ड जो है बाद में रखा हुआ था, मैम ने यहाँ क्यों रख दिया, रीजन है। देखो ये मॉम सब्जेक्ट है, उसके बाद ये वर्ब आ गई, मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट चाहिए तो ये ऑब्जेक्ट आ गया। ये सपोर्टिव वर्ब बोली जाती है, जो दिखती है मेन वर्ब जैसी दिखती है, लेकिन मेन वर्ब का काम ये करती है, गेट। अब यहाँ देखो मॉम गॉट मी, ये ऑब्जेक्ट आ तो गया यहाँ पर, मॉम ने मुझे लिया, मतलब ऑब्जेक्ट को लिया। उसके बाद इसकी जो वर्ब आ रही है इन्फिनेटिव, ये यहाँ पर आ रही है, इसका जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है, इस वजह से ये चेंज हो गया। मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा कि मॉम गॉट मी द टिफिन टू फिल, ये नहीं लिखा, इसीलिए नहीं लिखा। ठीक है, समझ लो इसको कि यहाँ गेट के बाद अगर ऑब्जेक्ट आया तो फिर आपको टू लगा के फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट, ये जो है सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन ये काम ये वाला कर रहा है, ये वाला एक्शन करने वाला डूअर अवेलेबल है, ये डूअर है, ये डूअर है यहाँ पर। जैसे यहाँ ये डूअर थे, ये डूअर थे, डूअर अवेलेबल है। ओके, हालांकि ये सब्जेक्ट नहीं बोला जाता, यू कांट से दैट दिस इज अ सब्जेक्ट। ओके, बट फॉर दिस वन एक्शन दिस इज द डूअर, ये डूअर है इस एक्शन का, लेकिन यहाँ जो एक्शन किया हुआ है उसके लिए यहाँ डूअर अवेलेबल नहीं है, इसके लिए इनको वैसे बोला जाता है। ओके, कॉन्सेप्ट को आप समझ लोगे अच्छे से इजी वे में तो बेटर रहेगा। हमने खाना पैक करवाया, क्या, वी गॉट द फूड पैक्ड। अगर ये होता कि हमने उससे खाना पैक करवाया, यहाँ पर गॉट के बाद में हमने लगा दिया कि उससे, वी गॉट द फूड पैक्ड, ये बिल्कुल गलत बन जाएगा। वी गॉट हिम द फूड पैक्ड बिल्कुल गलत हो जाएगा। कैसे बनाएंगे, वी गॉट हिम टू पैक, यहाँ पर टू पैक द फूड, द फूड ये बनेगा, मीन्स हमने उससे खाना पैक करवाया। क्यों? क्योंकि हमारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, यानी जो काम कर रहा है वो यहाँ आ गया, तो फिर हमें ये थर्ड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है, यानी पास्ट पार्टिसिपल की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। फिर हमारा सेंटेंस इस तरह से जाएगा, इस फॉर्मेशन में जाएगा। गॉट इट? अब हैव समझते हैं, हैव का क्या है। हैव वाले सेंटेंसेस जो होते हैं वो फॉर्मल टाइप के होते हैं, यानी कि बिल्कुल फॉर्मल तरीके से, जैसे कुछ ऑफिस में आप कोई काम करवाते हो किसी से कि मैंने ये काम करवाया, मैं ये काम करवा दूंगा, बॉस ने ये काम करवाया, बॉस ये काम करवा देगा। हाँ, तो वहां पर आप हैव का ज्यादातर यूज करते हो, यानी सेंटेंस इसी तरह के हैं, यही हैं, सेम यही तरह के सेंटेंसेस, लेकिन थोड़ा फॉर्मल टाइप के हो जाते हैं, तो आप वहां पर हैव का यूज करोगे। जैसे मैं उससे फाइल टाइप करवाऊंगा, तो आई विल हैव हिम टाइप द फाइल। इसका फॉर्मेशन ध्यान रखो, इसमें टू नहीं आ रहा है, गेट के साथ में टू आता है, बस ये ध्यान रखो। ओके, ये भी वही है, टेंस के अकॉर्डिंग देखो हैव चेंज हो रहा है, विल के साथ में ये फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। उसने अपने कर्मचारी को बैठक तय करने के लिए कहा, या फिर हिंदी ऐसे बोल सकते थे, उसने अपने कर्मचारी से बैठक तय करवाई या शेड्यूल करवाई, ऐसे बोल सकते हो। तो शी हैड हर एम्प्लॉय शेड्यूल द मीटिंग। ओके, शी हैड हर एम्प्लॉय, ये हैड क्यों आया, हैव का सेकेंड फॉर्म, क्यों? क्योंकि ये पास्ट है। अब ये क्या है, बहुत फॉर्मल टाइप के हैं। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, इसका भी ये पैसिव फॉर्म भी होता है। मैंने अपनी कार धुलवाई, यानी यहाँ पर कोई नहीं है धोने वाला, अगर यहाँ पर होता तो इस तरह से बनता। देखो, मैंने अपनी कार धुलवाई, कार धुली हुई ली, तो आई हैड माई कार वॉश्ड। बहुत ही फॉर्मल तरीके से, भाई मैंने उसको पैसे दिए, मैंने कहा तुम धो दो, बस मुझे आपसे कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं रखना, और कोई भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा एटिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है, तो इस तरह का कोई फॉर्मली आपने किसी से कोई काम करवा लिया, तो आपने ये यूज़ कर दिया। मेरे बॉस 10 डेज के अंदर, 10 दिन के अंदर आपका सारा काम पूरा करवा देंगे, तो माई बॉस विल हैव ऑल योर वर्क कंप्लीटेड विद इन 10 डेज। तो देखो ये विल हैव आ रहा है, देख रहा है, टेंस के अकॉर्डिंग, यानी फ्यूचर में जा रहा है, तो विल, और विल के साथ में ये फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में आपका ये जो आ रहा है यहाँ पर, अगर यहाँ कोई जिससे करवाएंगे अगर वो आ जाता है, जैसे यहाँ पर हर एम्प्लॉय आ गया, यहाँ पर हिम आ गया, अगर यहाँ आ जाता तो ये हमारा क्या रहता, दिस वुड बी फर्स्ट फॉर्म, दिस वुड नॉट बी थर्ड फॉर्म।
यहाँ पर क्या है, किया हुआ लेंगे बस। अब कौन से करवाएंगे पता नहीं। अगर इसमें लगा भी दिया कि बाय हिम या बाय एम्प्लॉइज, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। बस खाली फॉर्मेशन का रेफरेंस और कुछ नहीं। ओके। और इसको आपको एलेबोरेटली अगर पढ़ना है कि ये पूरे सब अलग अलग से, हाँ, तो मैं बाद में करा दूंगी। ओके, होप सो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।